विश्वास की टूटी कड़ी तो कहानी शुरू होती है। जिन्हा एक साधारण लड़की थी जो सियोल के एक छोटे से इलाके में रहती थी। उसकी जिंदगी में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं थे। वह अपनी पढ़ाई और सामान्य दिनचर्या में व्यस्त रहती थी। उसके पास कुछ करीबी दोस्त थे, लेकिन वह कभी ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। दिन बड़े शांतिपूर्ण तरीके से गुजरते थे और उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आएगा। एक दिन कॉलेज में एक नया लड़का आया जिसका नाम ह्यून था। ह्यून दिखने में बहुत आकर्षक था और उसकी मुस्कान में कुछ खास बात थी जिससे वह जल्दी ही सबका ध्यान खींचने में सफल हुआ। वह बहुत ही आत्मविश्वासी और खुशमिजाज लड़का था, जिसे देखते ही लोग उसके साथ बातचीत करना चाहते थे। ह्यून का आत्मविश्वास उसकी आदतों और व्यवहार में साफ नजर आता था। जिन्हा को भी ह्यून से मिलने का अवसर मिला। एक दिन जब वह कॉलेज के कैंटीन में बैठी हुई थी, ह्यून ने आकर उससे बात शुरू की। शुरुआत में जिन्हा को यह थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वह उतनी सहज नहीं थी, लेकिन ह्यून की मुस्कान और सरल स्वभाव ने उसे थोड़ी देर में सहज बना दिया। उन्होंने एक दूसरे से कुछ सामान्य बातें की और बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता गया। कुछ ही दिनों में ह्यून ने जिन्हा को दोस्ती का प्रस्ताव दिया। वह एक अच्छे दोस्त बनना चाहता था और दोनों के बीच समय बिताना चाहता था। जिन्हा ने पहले तो सोचा कि यह एक सामान्य दोस्ती होगी, लेकिन ह्यून के साथ बिताए गए समय में कुछ अलग ही था। ह्यून ने अपनी जीवन की कुछ बातें जिन्हा से साझा की, लेकिन वह हमेशा कुछ राज छिपाए रखता था। जिन्हा को यह थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। वह सोचती रही कि हो सकता है कि ह्यून का स्वभाव ऐसा हो और वह अपनी निजी जिंदगी को ज्यादा न दिखाना चाहता हो। दोस्ती का यह सिलसिला धीरे धीरे बढ़ने लगा। जिन्हा और ह्यून ने साथ में काफी समय बिताया, कॉलेज के प्रोजेक्ट्स में एक दूसरे की मदद की और कभी कभी बाहर जाकर चाय पीने भी जाते थे। ह्यून की कंपनी में जिन्हा को बहुत अच्छा लगता था। उसकी हंसी, मजाक और बातचीत का तरीका सब कुछ बहुत दिलचस्प था। हालांकि जिन्हा को कभी कभी यह महसूस होता था कि ह्यून कुछ बातें छुपाता है, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह समझती थी कि हर किसी का कुछ व्यक्तिगत स्पेस होता है। इस प्रकार यह दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती चली गई और जिन्हा ने महसूस किया कि वह ह्यून के साथ एक खास संबंध महसूस करने लगी है। वह यह समझने लगी थी कि ह्यून उसका अच्छा दोस्त बन चुका है और उसे अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दे सकती है। यह था मिलन का प्रारंभ, जहां जिन्हा और ह्यून के बीच एक सामान्य दोस्ती शुरू हुई, लेकिन भविष्य में कुछ ऐसा घटित होने वाला था जो दोनों के जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला था। जिन्हा और ह्यून की दोस्ती धीरे धीरे मजबूत होने लगी। शुरुआत में उन्हें एक दूसरे को जानने का कोई खास मौका नहीं मिला था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, दोनों के बीच बातचीत और मुलाकातें अधिक होने लगी। ह्यून, जो पहले बहुत मिलनसार और खुशमिजाज था, अब बीच बीच में अपनी बातें भी कुछ ज्यादा खुलकर करने लगा। उसकी बातें ज्यादा गहरी और व्यक्तिगत हो गईं और यही वजह थी कि जिन्हा को यह दोस्ती और भी खास महसूस होने लगी। ह्यून ने कभी भी अपनी निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा नहीं बताया था, लेकिन अब उसने धीरे धीरे अपनी कुछ बातें जिन्हा से साझा करना शुरू किया। वह बताता था कि उसने अपने परिवार में कुछ मुश्किलें झेली हैं और कुछ समय पहले अपने शहर को छोड़कर सियोल आया था ताकि वह एक नई शुरुआत कर सके। ये बातें सुनकर जिन्हा को समझ में आया कि ह्यून के जीवन में भी कुछ संघर्ष थे और शायद यही वजह थी कि वह कुछ बातें छिपाता था। जिन्हा को यह भी महसूस हुआ कि ह्यून उससे अच्छा दोस्त बनने की कोशिश कर रहा था। वह उसे अपनी परेशानियों और दुखों के बारे में बताता था और कभी कभी हंसी मजाक करते हुए जिन्हा के साथ समय बिताता था। उसका ध्यान अक्सर इस ओर रहता था कि वह जिन्हा को खुश रखे और कभी वह उसे दिल से मुस्कुराने के लिए मजेदार बातें करता था। दोस्ती की यह प्रक्रिया बहुत स्वाभाविक थी। उन्होंने कॉलेज के प्रोजेक्ट्स में एक दूसरे की मदद की, साथ में अध्ययन किया और कभी कभी बाहर जाकर समय बिताया। उनका रिश्ता धीरे धीरे गहरी दोस्ती में बदलता जा रहा था और दोनों एक दूसरे के साथ खुश महसूस करते थे।
जिन्हा को ह्यून की यह स्वाभाविक और सरल दोस्ती बहुत आकर्षक लगती थी और वह दिन प्रतिदिन उसे और करीब से जानने की कोशिश कर रही थी। ह्यून कभी कभी अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन जब भी वह कुछ शेयर करता तो जिन्हा को लगता कि वह अपना विश्वास और दोस्ती बढ़ा रहा है। वह जितना खुलता था उतना ही जिन्हा महसूस करती थी कि ह्यून उसके साथ एक सच्चा और भरोसेमंद दोस्त बनना चाहता है। वह समझती थी कि इस दोस्ती में कुछ गहरा है और शायद समय के साथ इसे एक नया आयाम मिलेगा। हालांकि जिन्हा को कभी-कभी ह्यून के व्यवहार में एक अजीब सा पहलू दिखाई देता था। वह अक्सर अपनी बातों को अधूरा छोड़ देता था या फिर कुछ मुद्दों पर चुप रह जाता था, मगर जिन्हा ने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। वह सोचती रही कि शायद ह्यून की अपनी कोई निजी वजह हो सकती है जो उसे कुछ बातें छुपाने पर मजबूर करती हो। इस प्रकार दोस्ती का यह आरंभ हुआ। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और यह दोस्ती एक मजबूत बंधन बन गई। अब दोनों अपने अपने दिनचर्या में एक दूसरे के साथ समय बिताने की उम्मीद करने लगे थे, लेकिन भविष्य में यह दोस्ती कितनी दूर जाएगी यह किसी को नहीं पता था। समय के साथ जिन्हा और ह्यून के बीच दोस्ती और भी गहरी हो गई। दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगे। कॉलेज में बिताए गए समय के अलावा वे अक्सर साथ में चाय पीने जाते थे और कभी-कभी सियोल के खूबसूरत पार्कों में टहलने भी। ह्यून ने अक्सर बताया था कि उसे प्रकृति से बहुत प्यार है और यही कारण था कि वह चाहकर भी ज्यादा लोगों से मेलजोल नहीं रखता था। यही वजह थी कि वह सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के साथ समय बिताता था और जिन्हा उनमें से एक थी। जिन्हा को यह सब जानकर अच्छा लगता था, क्योंकि वह भी चाहती थी कि उसकी दोस्ती सच्ची और गहरी हो। ह्यून के साथ बिताए गए समय में वह महसूस करने लगी थी कि उनके बीच कुछ खास है। वह पहले तो इसे केवल दोस्ती मानती थी, लेकिन अब उसके दिल में ह्यून के लिए एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस होने लगा था। यह जुड़ाव धीरे धीरे प्रेम की भावना में बदलने लगा, लेकिन जिन्हा ने इसे समझने में थोड़ा समय लिया। ह्यून का स्वभाव बहुत आकर्षक था। वह हमेशा बातों में मिठास और मजाक करता था, जो जिन्हा को बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी वह उसे अपनी दिल की बातें भी बताता था और यही वजह थी कि जिन्हा उसे और भी करीब से जानने लगी थी। ह्यून के साथ बिताए गए समय ने उसकी मानसिक स्थिति को बदल दिया था। अब वह अपने दिन की शुरुआत ह्यून के बारे में सोचते हुए करती थी और उसका हर कदम ह्यून से जुड़ा हुआ महसूस होता था। ह्यून भी अपने व्यवहार में बदलाव महसूस करने लगा था। वह कभी कभी जिन्हा के साथ अपनी छोटी छोटी बातें साझा करता था और उन बातों से यह साफ था कि वह भी उसे अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा मानने लगा था। दोनों के बीच की यह दूरी अब कम होने लगी थी। उनके बीच की दोस्ती अब सिर्फ गहरी नहीं थी, बल्कि भावनात्मक रूप से भी जुड़ने लगी थी। एक दिन जब दोनों साथ में कॉलेज के कैंपस में बैठे थे, जिन्हा ने ह्यून से अपनी भावनाओं के बारे में बात करने का सोचा। वह चाहती थी कि वह अपनी दिल की बात ह्यून से साझा करे, लेकिन उसे यह डर भी था कि कहीं ह्यून उसका मजाक न उड़ाए या उसे कम न समझे। इसी उलझन में वह कुछ देर चुप रही। ह्यून ने उसकी चुप्पी को महसूस किया और उसने सवाल किया कि वह उदास क्यों लग रही है। इस सवाल का जवाब देने के बजाय जिन्हा ने अपनी नजरें झुका लीं और बस हल्का सा मुस्कुराई। वह चाहती थी कि वह अपनी भावनाओं को ठीक से व्यक्त कर सके, लेकिन शब्दों की कमी थी। उसने सोचा कि शायद अब समय नहीं आया है, लेकिन उसे यह भी एहसास था कि वह ह्यून के बारे में जो महसूस करती है वह एक सामान्य दोस्ती से कहीं अधिक है। इसी समय ह्यून ने भी कुछ ऐसा कहा जिससे जिन्हा को यह महसूस हुआ कि वह भी उसकी अहमियत समझता है। ह्यून ने कहा, तुम्हारे साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। यह शब्दों का एक साधारण सा आदान प्रदान था, लेकिन जिन्हा को यह सुनकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा कि ह्यून ने उसके दिल की बात को बिना कहे समझ लिया था। इन सब बदलावों के बाद जिन्हा का दिल अब पूरी तरह से ह्यून के लिए जुड़ चुका था। वह अपने दिल की बात उसके साथ शेयर करने की सोच रही थी, लेकिन उसे यह डर भी था कि कहीं वह अपनी भावनाओं को न समझ पाए या उसकी दोस्ती में कोई बदलाव न हो जाए। फिर भी
वह जानती थी कि अगर यह रिश्ता सच में सच्चा है तो वह अपने दिल की बात कहने से पीछे नहीं हटेगी। एक दिन जब जिन्हा और ह्यून एक साथ कॉलेज के कैंटीन में बैठे थे तो जिन्हा का ध्यान ह्यून के फोन पर गया। ह्यून ने उसे कुछ दिखाने के लिए अपना फोन रखा था, लेकिन अचानक उसकी स्क्रीन पर एक संदेश आया। संदेश में ह्यून का नाम था, लेकिन वह संदेश किसी लड़की का था। संदेश में वह लड़की ह्यून से मुलाकात करने की बात कर रही थी और उसे अच्छा समय बिताने का प्रस्ताव दे रही थी। यह देखकर जिन्हा थोड़ी चौंकी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ह्यून किसी और लड़की से भी संपर्क करेगा। यह वाकया जिन्हा के मन में कई सवाल खड़ा कर गया। उसने खुद से पूछा, क्या ह्यून सच में मुझसे सच्चा है? हालांकि वह यह भी जानती थी कि यह सिर्फ एक संदेश था और शायद यह कुछ सामान्य हो, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। क्या यह सिर्फ दोस्ती थी या ह्यून उससे ज्यादा कुछ चाहता था? यह सवाल उसके मन में उठता रहा। ह्यून के फोन का वह संदेश उसके दिमाग से निकल नहीं पा रहा था और जिन्हा ने सोचा कि वह ह्यून से सीधे इस बारे में बात करेगी। वह चाहती थी कि उसकी दोस्ती पूरी तरह से ईमानदार और सच्ची हो, और अगर ह्यून के मन में कुछ और था तो वह जानना चाहती थी। कुछ देर बाद जब वे दोनों कैंटीन से बाहर निकलने लगे तो जिन्हा ने हिम्मत जुटाई और ह्यून से इस बारे में पूछ लिया, ह्यून, क्या तुम किसी और से भी बात कर रहे हो? जिन्हा ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। ह्यून कुछ देर के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या बात कर रही हो? मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। वह एक बहुत पुरानी दोस्त है और हम बस बातें करते हैं, कुछ खास नहीं। ह्यून का यह जवाब सुनकर जिन्हा को थोड़ा संतोष हुआ, लेकिन फिर भी उसके दिल में संदेह बना रहा। ह्यून ने जो कहा वह सच भी हो सकता था, लेकिन जिन्हा को यह लगता था कि कुछ तो गड़बड़ था। फिर भी उसने इसे ज्यादा तूल नहीं दिया और सोचा कि शायद वह ज्यादा सोच रही है। हालांकि जिन्हा का मन पूरी तरह से शांत नहीं हो पाया। उसे यह महसूस हुआ कि ह्यून के बारे में कुछ तो ऐसा है जिसे वह समझ नहीं पा रही है। उसने खुद से कहा, क्या ह्यून सच में मुझे सिर्फ दोस्त मानता है या कुछ और है? यह सवाल उसे परेशान करता रहा और उसे लगता था कि वह ह्यून के प्रति अपनी भावनाओं को लेकर कहीं ना कहीं भ्रमित हो गई है। कुछ दिन बाद जिन्हा ने खुद को संयमित किया और ह्यून से फिर से इस बारे में बात करने का विचार किया। वह चाहती थी कि वह अपने दिल की बात ह्यून से कहे, लेकिन उसे डर था कि कहीं वह अपनी दोस्ती को खो न दे। इस उलझन में उसने सोचा कि शायद समय के साथ वह खुद ही सब कुछ समझ पाएगी, लेकिन अभी के लिए उसने अपनी भावनाओं को संजोने का निर्णय लिया और ह्यून पर विश्वास रखने की कोशिश की। जिन्हा का मन फिर भी डगमगाया और वह महसूस करने लगी कि इस दोस्ती में कुछ राज छिपे हुए हैं, लेकिन उसने यह भी तय किया कि वह किसी जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकालेगी और उसे ह्यून के साथ अपने रिश्ते को सच्चाई और विश्वास के साथ समझने का मौका देना होगा। जिन्हा ने ह्यून के बारे में जो देखा था वह उसे परेशान कर रहा था। ह्यून के फोन में उस लड़की का संदेश देखने के बाद उसे लगता था कि शायद कुछ गड़बड़ है, लेकिन ह्यून की सफाई ने उसे थोड़ी राहत दी थी। फिर भी दिल में एक अनजानी सी बेचैनी बनी रही। वह समझ नहीं पा रही थी कि ह्यून के व्यवहार को कैसे समझे। कभी वह बहुत सजीव और ईमानदार लगता था तो कभी कुछ ऐसा महसूस होता था कि वह कुछ छिपा रहा है। जिन्हा का मन अब उलझन में था। एक तरफ उसकी दोस्ती ह्यून के साथ बहुत गहरी हो गई थी और वह उसे अपना अच्छा दोस्त मानने लगी थी, लेकिन दूसरी ओर ह्यून के कुछ हरकतें उसे शक के घेरे में डाल रही थीं। क्या ह्यून सच में उसे सिर्फ एक दोस्त मानता था या फिर वह किसी और से भी खास जुड़ा हुआ था? जिन्हा ने कई बार खुद से पूछा कि क्या वह अपनी भावनाओं को लेकर ज्यादा सोच रही है, लेकिन जब भी वह ह्यून के साथ समय बिताती थी तो वह उसे सच्चा और भरोसेमंद लगता था। ह्यून के साथ बिताए गए हर पल में वह महसूस करती थी कि वह अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकती है, लेकिन फिर उस एक संदेश ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद ह्यून अपने जीवन में किसी और को भी अहमियत दे रहा है। यह उलझन जितनी बढ़ रही थी उतनी ही ज्यादा उसकी दोस्ती पर असर डाल रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी
कि क्या उसे ह्यून से खुलकर अपने मन की बात करनी चाहिए या फिर इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए और दोस्ती को ऐसे ही चलने देना चाहिए। कभी वह सोची कि ह्यून से एक बार और इस बारे में बात करे, लेकिन उसे डर था कि कहीं वह ह्यून को खो न दे। दोस्ती और रिश्ते में यह भ्रम और उलझन उसे बहुत परेशान कर रही थी। हालांकि उसने एक निर्णय लिया कि वह इस विषय को और अधिक जटिल नहीं बनाएगी। वह खुद को शांत रखने की कोशिश करने लगी और ह्यून के साथ और भी समय बिताने की योजना बनाई। वह जानती थी कि समय के साथ चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। उसने यह भी सोचा कि शायद उसे अपने दिल की बात ह्यून से करना चाहिए ताकि सब कुछ स्पष्ट हो जाए। लेकिन हर बार जब वह ह्यून के साथ बात करती थी तो वह यही महसूस करती थी कि वह पूरी तरह से अपने सवालों का उत्तर नहीं पा सकती। इस स्थिति में जो सबसे ज्यादा उसे परेशान करता था वह था उसका दिल। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसे ह्यून के बारे में अपनी भावनाओं को लेकर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। क्या वह सही है? क्या उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए या फिर इस दोस्ती को उसी तरह रहने देना चाहिए जैसा वह था? इस सारी उलझन में उसे यही महसूस हुआ कि वह अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार नहीं थी और शायद यही कारण था कि उसकी दोस्ती में कुछ खटास आ रही थी। यहां तक कि वह इस बारे में अपनी दोस्त से भी बात करने लगी। वह जानती थी कि उसे कोई राय चाहिए, क्योंकि यह सवाल अब सिर्फ उसकी व्यक्तिगत उलझन नहीं था, बल्कि उसके रिश्ते की स्थिरता से जुड़ा हुआ था। उसने सोचा कि शायद अगर वह कुछ और समझ पाती है तो उसे अपनी भावनाओं को लेकर बेहतर फैसला लेने में मदद मिलेगी। रिश्ते की यह उलझन जो धीरे धीरे गहरे सवालों में बदल रही थी, अब जिन्हा के लिए एक चुनौती बन गई थी। वह समझ रही थी कि कोई भी रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रह सकता जब तक उसमें ईमानदारी और विश्वास न हो। लेकिन क्या ह्यून सच में उसका विश्वास जीतने के काबिल था? यह सवाल उसके दिमाग में घूमता रहता था। एक दिन ह्यून ने अचानक से जिन्हा से एक बात की। उसने कहा, तुम्हें पता है, मैंने एक नया दोस्त बना लिया है। उसका नाम मिंजू है और वह बहुत अच्छा इंसान है। हम दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते हैं और बात करते हैं। ह्यून ने यह बात बहुत सामान्य तरीके से की, जैसे कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जिन्हा के मन में यह खबर सुनकर कुछ सवाल उठे। क्या इसका मतलब था कि ह्यून के जीवन में अब कोई और था जिसे वह खास मानने लगा था? मिंजू का नाम सुनकर जिन्हा को थोड़ी चिंता हुई। वह चाहती थी कि ह्यून सिर्फ उसका दोस्त हो और कहीं ना कहीं उसे यह डर था कि अगर ह्यून किसी और के करीब चला गया तो उनके रिश्ते में बदलाव आ सकता है। हालांकि उसने अपने मन को शांत करने की कोशिश की और ह्यून से इसके बारे में ज्यादा सवाल नहीं किया। वह समझती थी कि यह एक सामान्य दोस्ती हो सकती है और उसे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे ह्यून और मिंजू की दोस्ती के बारे में और अधिक बातें सामने आने लगी। ह्यून मिंजू के साथ अधिक समय बिताने लगा था। उन्हें कॉलेज के बाद अक्सर एक साथ देखा जाता और दोनों मिलकर कहीं बाहर जाते थे। मिंजू और ह्यून के बीच की मित्रता इतनी गहरी लगती थी कि जिन्हा को यह महसूस होने लगा कि ह्यून ने मिंजू को अपनी जिंदगी में बहुत अहमियत दे दी है। इससे जिन्हा का मन और भी अधिक विचलित हो गया। वह सोचने लगी, क्या ह्यून ने मुझसे अपनी दोस्ती को कम करके मिंजू के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया है? वह यह भी समझने की कोशिश करती थी कि ह्यून ने मिंजू को इतनी जल्दी क्यों अपने जीवन में जगह दी। क्या ह्यून ने उसे अपने से ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया था? यह सवाल जिन्हा के मन में बार बार उठता था, लेकिन वह सीधे ह्यून से इसे नहीं पूछ सकी। एक दिन जब ह्यून और मिंजू एक साथ कैंपस में दिखाई दिए, जिन्हा ने जितना भी कोशिश की, ह्यून के साथ अपनी दोस्ती को लेकर उसके मन में उठते सवाल खत्म नहीं हो पा रहे थे। वह लगातार सोचती रहती कि कहीं ह्यून किसी और के साथ समय ज्यादा तो नहीं बिता रहा है। उसका दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि ह्यून अब उसे उतना महत्व नहीं दे रहा था जितना पहले देता था। एक दिन जिसे लेकर उसे कोई शक नहीं था, वह अपने कॉलेज के कुछ दोस्तों के साथ एक छोटी सी शाम बिताने के बाद अकेले घर वापस लौट रही थी। रास्ते में उसने देखा कि ह्यून और मिंजू दोनों साथ में एक होटल के पास खड़े थे। यह दृश्य उसे एक झटके की तरह लगा।
वह यह समझने में असमर्थ थी कि ह्यून और मिंजू क्या कर रहे थे। जिन्हा ने सोचने की कोशिश की कि शायद यह एक सामान्य बात हो, लेकिन फिर उसके मन में उठे सवालों ने उसे परेशान कर दिया। क्या यह सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और? क्या ह्यून ने मिंजू के साथ किसी और रिश्ते को शुरू कर लिया था? ह्यून और मिंजू के इस दृश्य ने उसे बहुत भ्रमित कर दिया। उसने उन्हें उस होटल के पास खड़ा देखा था और उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या यह सिर्फ एक संयोग था या कुछ और। वहीं से जिन्हा ने अपने दिल में ठान लिया कि वह अब और चुप नहीं रहेगी। उसने फैसला किया कि वह ह्यून से इस बारे में सीधे सवाल करेगी, चाहे जो भी हो। अगले दिन जब ह्यून और वह एक साथ कॉलेज में मिले तो उसने सीधे ह्यून से पूछा, क्या तुम और मिंजू कुछ और कर रहे हो? ह्यून थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने अपनी आंखों से बचते हुए जवाब दिया, क्या मतलब है तुम्हारा? उसका जवाब आधा सच और आधा झूठ लगता था। ह्यून को किसी तरह का अफसोस नहीं था, लेकिन जिस तरह से वह जवाब दे रहा था उसे देखकर अब इन दोनों के रिश्ते में कोई शक नहीं रह गया था। जिन्हा को अब पूरा यकीन हो गया था कि कुछ न कुछ गलत था। उसने देखा कि ह्यून के जवाब से वह और मिंजू के बीच जो कुछ हो रहा था उसे लेकर वह कुछ भी साफ साफ नहीं बोलना चाहता था। क्या यह धोखा था? क्या ह्यून ने उसे धोखा दिया था? उस दिन के बाद जिन्हा ने ह्यून से दूरी बनानी शुरू कर दी। वह उसे अपनी जिंदगी से अलग करने का निर्णय ले चुकी थी, लेकिन उसका दिल अभी भी ह्यून से जुड़ा हुआ था। वह अपनी भावनाओं को ठीक से समझ नहीं पा रही थी। वह चाहती थी कि ह्यून उसके साथ सच्चा रहे, लेकिन अब उसे यह महसूस हो रहा था कि ह्यून उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा था। यह अनुभव उसे इस बात का एहसास दिला रहा था कि कभी-कभी रिश्तों में वो सब कुछ नहीं होता जिसकी हम उम्मीद करते हैं। धोखा कभी ना कभी सामने आता है और हमें उसे स्वीकार करना पड़ता है। यह अनुभव ही था जो उसे अपनी भावनाओं को और समझने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। जिन्हा के लिए यह समय बहुत कठिन था। ह्यून और मिंजू को होटल के पास देखकर उसके मन में कई सवाल उठे थे, लेकिन उसने उस दिन सीधे ह्यून से कुछ नहीं पूछा था। अब वह महसूस कर रही थी कि उसे ह्यून से पूरी सच्चाई जाननी चाहिए ताकि वह अपने दिल को शांति दे सके। यह उलझन उसकी मन की शांति को चुराती जा रही थी। अगले दिन जब ह्यून और वह कॉलेज में मिले तो उसने ठान लिया कि अब वह चुप नहीं रहेगी। उसने ह्यून से सीधा सवाल किया, ह्यून, क्या तुम और मिंजू के बीच कुछ खास हो? उसकी आवाज में गहरी चिंता और बेचैनी थी। वह जानना चाहती थी कि क्या ह्यून ने सच में उसे धोखा दिया था या फिर उसके मन में कुछ गलत फहमियां थीं। ह्यून कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखों में झलकती हुई असहजता और चुप्पी ने जिन्हा को और भी ज्यादा संदेह में डाल दिया। फिर ह्यून ने धीरे धीरे कहा, तुम जो सोच रही हो वह सही नहीं है। मिंजू बस मेरा दोस्त है, कुछ नहीं। लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी घबराहट थी जो ने जाहिर कर दिया कि वह पूरी सच्चाई नहीं बोल रहा था। जिन्हा ने अब सोचना शुरू किया, क्या ह्यून सच में मुझसे सच्चा था? उसकी आंखों में जो असमंजस था, क्या वह उस असमंजस के कारण सच को छिपा रहा था? यह सवाल अब जिन्हा के दिल में और गहरे गड्ढे की तरह उतर चुका था। कुछ देर तक चुप रहने के बाद ह्यून ने आखिरकार सब कुछ स्वीकार कर लिया। उसने कहा, ठीक है, मुझे यह बात स्वीकार करनी चाहिए। मिंजू और मैं दोनों के बीच कुछ और चल रहा था, लेकिन तुमसे भी मैं कुछ महसूस करता था और मुझे तुमसे धोखा नहीं देना था। ह्यून के शब्दों ने जिन्हा को पूरी तरह से चौंका दिया। वह जान चुकी थी कि ह्यून ने उसके साथ केवल दोस्ती का दिखावा किया था, जबकि वह किसी और के साथ भी संबंध बना चुका था। यह सुनकर जिन्हा का दिल टूट गया। वह समझ गई कि ह्यून ने उसे धोखा दिया था और वह किसी और के साथ भी रिश्ते में था। उसे यह महसूस हुआ कि वह अपने दिल से एक बड़े धोखे का सामना कर रही थी और अब उसे इस सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। ह्यून की बातों ने उसके मन में गहरे दुख को जन्म दिया। वह सोच रही थी, क्या इतना प्यार और विश्वास एक गलत इंसान के साथ लगा दिया था? यह सवाल उसकी मानसिक शांति को और चुराता जा रहा था। उसे लगा कि उसने अपनी भावनाओं को बहुत गहरे तरीके से खो दिया था और अब उसे खुद को फिर से उठाने की जरूरत थी।
ह्यून ने अब यह समझने की कोशिश की कि उसे कैसे माफ किया जा सकता है, लेकिन जिन्हा का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। वह जान चुकी थी कि अब वह ह्यून पर विश्वास नहीं कर सकती थी। वह ह्यून से अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला ले चुकी थी और यह सच का सामना करने का समय था। इस घटना के बाद जिन्हा ने यह निर्णय लिया कि वह अब अपनी भावनाओं के बारे में ज्यादा सोचने के बजाय खुद को आगे बढ़ाने पर ध्यान देगी। वह समझ चुकी थी कि एक धोखेबाज रिश्ते में फंसे रहने से बेहतर है कि वह अपनी आत्ममूल्यता को फिर से समझे और खुद को सच्चे रिश्ते और सच्चे विश्वास के लिए तैयार करे। ह्यून से सच्चाई का सामना करने के बाद जिन्हा का दिल बहुत टूट चुका था। वह जिस रिश्ते को सच्चा मानकर आगे बढ़ रही थी, वही रिश्ते अब उसके लिए केवल एक धोखा बनकर सामने आया था। ह्यून ने अपनी गलती स्वीकार की थी, लेकिन उसकी सच्चाई सुनकर जिन्हा का मन और भी अधिक आहत हो गया था। वह जान चुकी थी कि ह्यून ने उसे झूठ बोला था और वह किसी और के साथ भी संबंध में था। यह सच्चाई जिन्हा के लिए बहुत कठिन थी। उसने हमेशा ह्यून पर विश्वास किया था और उसे लगता था कि वह दोनों के बीच एक मजबूत और सच्चा रिश्ता था, लेकिन अब यह सब उस विश्वास के टूटने जैसा था। वह अपने दिल की गहरी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिल जितना चाह रहा था उतना उसे आगे बढ़ने का साहस नहीं मिल रहा था। उसकी जिंदगी में अब कोई स्थिरता नहीं थी। वह कभी ह्यून के साथ बिताए गए अच्छे समय को याद करती और सोचती कि क्या वह सब झूठ था? क्या वह जो महसूस कर रही थी वह केवल एक सपना था? यह सवाल उसके मन में बार बार उठता और हर बार इसका जवाब उसे और भी ज्यादा दुखी कर देता। जिन्हा ने अब खुद से यह सवाल किया, क्या मुझे ह्यून के साथ हमेशा के लिए रहना चाहिए था? लेकिन उसे एहसास हुआ कि अगर वह उस रिश्ते में रहकर आगे बढ़ने की कोशिश करती तो शायद वह और भी ज्यादा दुखी होती। ह्यून से दूर होना और अपने जीवन को फिर से नए सिरे से संजीदा तरीके से देखना अब उसकी प्राथमिकता बन चुका था। ह्यून ने उसे वापस पाने की कोशिश की, लेकिन अब जिन्हा का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। वह उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी और अब उसे यह महसूस हो रहा था कि ह्यून के पास वह सच्चाई नहीं थी जिसे उसने हमेशा उम्मीद की थी। ह्यून ने जो कुछ भी किया उसके बाद जिन्हा के लिए अब वह एक ऐसे इंसान के रूप में नजर आ रहा था जिसे उसने कभी ठीक से समझा ही नहीं था। वह चाहती थी कि ह्यून उसे माफ करने की कोशिश करे, लेकिन अब उसके मन में यह सवाल भी था, क्या वह खुद को इस रिश्ते में बांध कर रखना चाहती है? यह तो उसे तभी समझ में आया जब उसने महसूस किया कि वह अब खुद के लिए जीने का समय ले रही थी। उसे अब किसी के साथ इस तरह का झूठा रिश्ता नहीं चाहिए था। उसने ठान लिया कि वह ह्यून से अब और संपर्क नहीं करेगी। वह चाहती थी कि अब वह अपनी जिंदगी को फिर से ठीक से जी सके, बिना किसी के उस पर जादू करने की कोशिश किए। उसने अपने दिल को पूरी तरह से मजबूत करने का फैसला लिया ताकि वह इस धोखे से उबर सके और आगे बढ़ सके। यह समय उसके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत था। उसने अपने जीवन को नए तरीके से जीने का मन बना लिया। अब वह जान चुकी थी कि उसे पहले खुद को प्राथमिकता देनी होगी और उसकी आत्ममूल्यता को फिर से जगाना होगा। वह इस सच्चाई के साथ जीने के लिए तैयार थी कि रिश्तों में कभी कभी धोखा मिलता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे अपने जीवन से प्यार करना छोड़ देना चाहिए। जिन्हा ने ह्यून से मिलकर उस सच्चाई का सामना किया जो वह कभी नहीं चाहती थी, लेकिन अब वह समझ चुकी थी कि अपने दिल को पूरी तरह से शांत करने और आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी था। जब उसने ह्यून से उसकी धोखाधड़ी के बारे में सुना तो वह बहुत आहत हुई, लेकिन उसने यह भी ठान लिया कि वह इस दर्द को जल्दी ही पीछे छोड़ने की कोशिश करेगी। कुछ दिन बाद जिन्हा ने सोचा कि ह्यून की बातों से केवल उसे ही नहीं बल्कि मिंजू को भी धोखा हुआ है। जिन्हा को इस बारे में और जानने की जरूरत महसूस हुई ताकि वह पूरी सच्चाई जान सके और किसी भी तरह के भ्रम से बाहर आ सके। उसने मिंजू से मिलने का फैसला किया। मिंजू, जिसे ह्यून के बारे में बहुत कुछ पता नहीं था, वह भी उसी तरह धोखे का शिकार हुई थी जैसे वह खुद हुई थी। जब उन्होंने मिंजू से बात की तो मिंजू बहुत ही चौंकी हुई थी।
उसने जिन्हा को बताया कि उसे भी यह नहीं पता था कि ह्यून दोनों के साथ एक ही समय में रिश्ते में था। मिंजू को ह्यून ने कभी यह नहीं बताया कि वह उसे छोड़कर किसी और के साथ भी समय बिता रहा था। मिंजू के चेहरे पर भी वही चौंक और विश्वासघात की झलक थी जो जिन्हा के चेहरे पर पहले थी। मिंजू ने अपनी बातों को साझा करते हुए कहा, मैं भी उसे अपने जीवन का हिस्सा मानती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मुझसे भी झूठ बोलेगा। मुझे तो यह समझ में ही नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्यों किया। मिंजू की आंखों में उदासी थी और वह पूरी तरह से ह्यून पर विश्वास करती थी जैसे जिन्हा करती थी। जिन्हा के लिए यह एक और झटका था, लेकिन अब उसे यह महसूस हुआ कि ह्यून ने केवल उसे ही नहीं बल्कि मिंजू को भी धोखा दिया था। यह सच्चाई उसके लिए बहुत ही दुखद थी। वह सोच रही थी, क्या इस दुनिया में कोई है जो सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी जीता है? लेकिन अब उसे यह समझ में आ गया था कि रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। ह्यून ने दोनों को धोखा दिया था और यह वह सच्चाई थी जिसे वह कभी स्वीकार नहीं करना चाहती थी। यह सच्चाई ने जिन्हा को और भी ज्यादा दुखी किया, क्योंकि उसे यह समझ में आ गया था कि वह जो कुछ भी सोच रही थी वह बिल्कुल सही था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ह्यून इस तरह से दोनों को धोखा देगा, लेकिन अब वह अपनी गलती को पहचान रही थी और जानती थी कि उसे इस धोखे से आगे बढ़ना होगा। इस सब के बाद जिन्हा ने महसूस किया कि अब वह ह्यून से पूरी तरह से बाहर निकल चुकी थी। वह अपने दिल को फिर से मजबूत करना चाहती थी ताकि वह इस दर्द को पीछे छोड़ सके और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। अब उसे यह समझ में आ गया था कि किसी भी धोखेबाज के साथ रिश्ते में रहने से बेहतर है कि वह खुद को सम्मान दे और अपनी खुशियों को पहले रखें। यह सच्चाई ने जिन्हा को यह सिखाया कि रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उसमें ईमानदारी, विश्वास और सच्चाई होती है। अब वह इस सच्चाई को दिल में लिए हुए अपने जीवन को नए तरीके से जीने का निर्णय ले चुकी थी। जिन्हा के जीवन में एक नया मोड़ आया था। ह्यून की सच्चाई का खुलासा और उसके धोखे ने उसे बहुत प्रभावित किया था। पहले जब वह ह्यून के साथ थी तो उसकी दुनिया पूरी तरह से उस रिश्ते के चारों ओर घूमती थी, लेकिन अब जब वह ह्यून से दूर हो चुकी थी और उसने सच्चाई का सामना किया था तो उसे महसूस हुआ कि उसने अपने जीवन को केवल एक रिश्ते में ही सीमित कर लिया था। अब वह अकेली थी, लेकिन इस अकेलेपन में उसे एक नया एहसास हो रहा था, अपने आत्ममूल्य का। यह अकेलापन उसे डराने की बजाय एक अवसर की तरह महसूस हो रहा था। उसने महसूस किया कि जब हम दूसरों पर बहुत अधिक निर्भर हो जाते हैं तो हम अपनी पहचान और आत्ममूल्य खो सकते हैं। ह्यून के धोखे ने उसे यह सिखाया कि किसी और से मिलने वाली खुशी और संतोष पर ज्यादा निर्भर रहने से खुद को भूलना आसान हो जाता है। अब उसे यह समझ में आ गया था कि किसी भी रिश्ते में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खुद का सम्मान और आत्ममूल्य है। जिन्हा ने ठान लिया कि वह अब खुद को ही सबसे पहले महत्व देगी। उसे अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान केंद्रित करना था और उसे अपने जीवन की दिशा खुद तय करनी थी। वह जानती थी कि अगर वह अपने आत्ममूल्य को समझेगी और आत्मनिर्भर बनेगी तो वह किसी और पर निर्भर नहीं रहेगी। पहले वह हमेशा दूसरों की उम्मीदों और इच्छाओं को अपने जीवन का हिस्सा मानती थी, लेकिन अब उसने खुद को समझने और अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने का निर्णय लिया। इसी दौरान उसने अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया। उसके माता-पिता और भाई-बहन हमेशा उसकी सबसे बड़ी ताकत रहे थे। समर्थन उसे यह महसूस कराता था कि वह अकेले नहीं है और उसके पास हमेशा लोग होंगे जो उसे समझेंगे और उसकी मदद करेंगे। माँ के साथ उसकी लंबी बातचीतों ने उसे यह एहसास दिलाया कि वह खुद को पहले रखे और किसी भी रिश्ते में खुद को कमजोर महसूस न होने दे। जिन्हा ने अपने आत्ममूल्य को फिर से पहचाना और इसने उसे अपनी जिंदगी में नई दिशा दी। वह अब किसी और पर निर्भर नहीं थी। उसने सोचा, अब मैं खुद को साबित करूंगी और अपनी खुशियों को खुद बनाऊंगी। उसने तय किया कि वह अब न केवल अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान केंद्रित करेगी, बल्कि वह खुद के लिए खुश रहने का भी पूरा प्रयास करेगी। यह अकेलापन, जो पहले उसे दुख और डर का एहसास कराता था,
अब उसे आत्म साक्षात्कार और आत्मनिर्भरता का एक मौका लगने लगा था। उसने महसूस किया कि कोई भी रिश्ता तब तक महत्वपूर्ण है जब तक वह खुद अपने जीवन में खुश और संतुष्ट हो। उसके आत्म मूल्य का एहसास अब उसे सशक्त बना रहा था और वह जानती थी कि उसके पास अपनी जिंदगी के हर फैसले को लेकर शक्ति और स्वतंत्रता है। इस भाग में जहां एक ओर उसे अकेलापन महसूस हुआ, वहीं दूसरी ओर उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना। यह समय उसकी आत्ममूल्यता को समझने और उसे जीने का था। अब वह खुद को सबसे पहले प्यार करती थी। जिन्हा ने अपनी जिंदगी में एक नया कदम उठाने का फैसला किया। ह्यून के धोखे और रिश्ते में मिली चोट ने उसे महसूस कराया था कि अब उसे अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करने होंगे। वह अब अपने पुराने शहर सियोल को छोड़ने का सोच रही थी। उसे लगा कि यहाँ के माहौल और पुराने रिश्तों से दूर जाना ही उसके लिए सबसे अच्छा होगा, ताकि वह अपनी मानसिक शांति वापस पा सके और अपनी नई शुरुआत कर सके। सियोल में बिताए गए सालों में जहां एक तरफ वह बहुत कुछ सीख चुकी थी, वहीं दूसरी ओर वहां के लोग और रिश्ते उसे अक्सर दुखी और उलझन में डाल देते थे। उसने महसूस किया कि उसे अब खुद को ठीक से जानने और समझने का समय चाहिए था। पुराने शहर में रहते हुए वह हमेशा किसी न किसी रिश्ते या स्थिति के कारण दबाव महसूस करती थी, लेकिन अब वह खुद को नए अनुभवों के लिए तैयार कर रही थी। जिन्हा ने एक छोटे से शहर में जाने का निर्णय लिया, जहां वह नए तरीके से काम करना चाहती थी। यह शहर सियोल से दूर था, जहां वह बिना किसी पुराने दोस्त या रिश्ते के अपने जीवन की दिशा बदल सकती थी। उसे यह महसूस हुआ कि यहाँ वह खुद पर ध्यान केंद्रित कर सकती है और अपने भविष्य के लिए अच्छे फैसले ले सकती है। नए स्थान पर कदम रखने से उसे एक नई ऊर्जा और स्वतंत्रता का एहसास हो रहा था। उसने परिवार से इस बारे में बात की और वे सभी उसके निर्णय का समर्थन करते थे। उसकी माँ ने उसे समझाया कि तुम्हें खुद को सबसे पहले चुनने का अधिकार है। जब तुम अपने आत्म मूल्य को जान लोगी तो तुम्हें किसी और के अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी। यह शब्द जिन्हा के दिल में गहरे उतर गए। उसने अब खुद को और अपने सपनों को सबसे पहले महत्व देने की ठानी थी। इस नए कदम के साथ उसे यह भी एहसास हुआ कि वह अब अकेले नहीं है। उसने नए लोगों से मिलने और नए रिश्ते बनाने का सोच लिया था, लेकिन इस बार वह जानती थी कि उसे किस दिशा में जाना है। किसी और पर निर्भर होने की बजाय उसने खुद से प्यार करना और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना सीखा था। नए शहर में जाकर वह नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ अपने करियर पर ध्यान देने लगी। उसने खुद को फिर से मजबूत और सशक्त महसूस किया। अब वह जानती थी कि हर दिन एक नई शुरुआत होती है और अपने जीवन में बदलाव लाना उसकी पूरी तरह से हाथ में था। इस यात्रा में उसने यह सीखा कि परिवर्तन ही जीवन का हिस्सा है और खुद को बेहतर बनाने के लिए कभी भी किसी भी समय नया कदम उठाया जा सकता है। यह नया कदम उसकी आत्मनिर्भरता की ओर एक और बढ़ता हुआ कदम था, जो उसे हर दिन अपने सपनों की ओर अग्रसर कर रहा था। जिन्हा ने सियोल छोड़ने और नए शहर में बसने का जो फैसला लिया था, वह धीरे धीरे उसके लिए सही साबित होने लगा। नए शहर में कदम रखते ही उसे एक नई शुरुआत का एहसास हुआ। वह अब अपने जीवन को अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के अनुसार जीने का प्रयास कर रही थी। पहले जो रिश्ते और उलझनें उसे घेरे हुए थीं, वे अब धीरे धीरे दूर हो रही थीं और उसने अपने आत्मविश्वास को फिर से जागृत किया था। नए शहर में उसे एक नई नौकरी मिल गई थी। यह नौकरी उसे अपने सपनों को पूरा करने का एक बड़ा मौका देती थी। शुरू में कुछ चुनौतियां थीं, क्योंकि एक नए वातावरण में खुद को साबित करना और नए लोगों के साथ काम करना आसान नहीं था। लेकिन जिन्हा ने हार मानने की बजाय मेहनत और लगन से काम किया। वह जानती थी कि यदि उसे अपनी पहचान बनानी है और सफलता की ओर बढ़ना है, तो उसे खुद पर यकीन करना होगा। कई महीनों के बाद जिन्हा ने महसूस किया कि वह अपने करियर में सफल हो रही है। काम में लगन और पूरी मेहनत ने उसे पहचान दिलाई। उसने खुद को एक कुशल पेशेवर के रूप में स्थापित किया और अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया। उसके सहकर्मी और बॉस भी उसकी मेहनत और प्रतिबद्धता से प्रभावित हुए थे। यह सफलता उसकी मेहनत का नतीजा थी और उसे यह एहसास हो रहा था कि वह अब अपनी जिंदगी को नए तरीके से देख सकती है।
इसके अलावा नए शहर में रहकर जिन्हा ने अपने जीवन में कुछ नए दोस्त भी बनाए थे। उसने अपने दिल से उन लोगों को अपने करीब रखा जो सच्चे और समझदार थे। जिन्हा ने यह महसूस किया कि रिश्ते वही अच्छे होते हैं जो सच्चाई, प्यार और सम्मान पर आधारित होते हैं। पुराने धोखेबाज रिश्तों के बाद उसने अब सच्ची दोस्ती की अहमियत को समझा और उसकी जिंदगी में वह दोस्ती थी जिनके साथ वह खुशी महसूस करती थी। जिन्हा को अब यह समझ में आ चुका था कि सफलता सिर्फ करियर या पैसों में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और संतोष पाने में है। वह जानती थी कि किसी भी व्यक्ति की असली सफलता तब होती है जब वह खुद को समझता है, अपने आत्म मूल्य को पहचानता है और दूसरों के साथ ईमानदारी से रिश्ते बनाता है। 1 साल के भीतर जिन्हा ने न केवल अपने काम में सफलता पाई, बल्कि उसने अपनी जिंदगी में शांति और संतोष भी महसूस किया। उसकी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास अब पहले से कहीं अधिक मजबूत था। वह अब अपने सपनों को पूरे करने की दिशा में सही रास्ते पर चल रही थी और उसने यह समझ लिया था कि असली सफलता वही है जब हम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं और अपने जीवन के फैसले खुद लेते हैं। जिन्हा की यात्रा अब उसे उस मंजिल के करीब ले आई थी जहां वह आत्मसंतुष्ट और खुशहाल महसूस करती थी। उसके लिए सफलता अब केवल बाहर से दिखने वाली चीजों पर निर्भर नहीं थी, बल्कि उसके भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास पर भी थी। कुछ महीनों के बाद जिन्हा ने अपने जीवन को नए दिशा में मोड़ लिया था। उसने सियोल छोड़ दिया था और एक नए शहर में अपने करियर को आगे बढ़ाने की ठानी थी। यहां उसने एक नई शुरुआत की थी जहां वह पूरी तरह से अपने सपनों को पूरा करने में व्यस्त थी। जिन्हा ने अपने दर्द और पुराने रिश्तों को पीछे छोड़ दिया था और अब वह आत्मनिर्भर और खुश रहने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। एक दिन जब वह अपने काम में व्यस्त थी, अचानक ह्यून का फोन आया। उसका नाम स्क्रीन पर दिखाई दिया और जिन्हा का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वह जानती थी कि ह्यून अब उसके जीवन का हिस्सा नहीं है, लेकिन उस समय उसके मन में पुरानी यादें ताजा हो गईं। ह्यून ने फोन पर बात करते हुए कहा, जिन्हा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? जिन्हा थोड़ी देर के लिए चुप रही। उसने महसूस किया कि ह्यून की वापसी का मतलब शायद यह था कि वह अब पछता रहा था। ह्यून ने हमेशा उसके साथ धोखा किया था और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था। वह जानती थी कि ह्यून से मिलने का कोई खास मतलब नहीं था, क्योंकि उसका दिल पहले ही टूट चुका था। लेकिन फिर भी उसने इस बार उसे एक मौका देने का सोचा। उन्होंने एक कैफे में मिलने का तय किया। जब ह्यून वहां आया तो उसका चेहरा थोड़ा चिंतित और लज्जित दिख रहा था। वह पहले की तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ नहीं था जैसे पहले हुआ करता था। ह्यून ने जिन्हा से कहा, मैंने जो किया वह गलत था। मुझे अब यह एहसास हो चुका है कि मैं तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचा चुका हूं। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन मुझे डर है कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी। मैं अब अकेला महसूस कर रहा हूं और मुझे तुमसे मिलकर अपनी गलती का एहसास हुआ है। तुम बिना मुझे मेरी जिंदगी अधूरी लगती है। ह्यून के शब्दों में सच्चाई थी, लेकिन जिन्हा ने महसूस किया कि वह अब बहुत बदल चुकी थी। उसने अपनी भावनाओं को पूरी तरह से सहेजा था और अब वह अपने जीवन को नए तरीके से देखती थी। जिन्हा ने धीरे से जवाब दिया, ह्यून, मैं समझ सकती हूं कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, लेकिन मुझे अब लगता है कि हम दोनों के लिए यह बेहतर होगा कि हम अपने रास्ते अलग करें। तुमने मुझे जो किया वह मेरे लिए बहुत बड़ा धोखा था। मैं अब उस जीवन को छोड़ चुकी हूं और मैं आगे बढ़ चुकी हूं। मुझे यह एहसास हुआ है कि मेरी जिंदगी सिर्फ तुम पर निर्भर नहीं है, बल्कि मेरे पास खुद का एक रास्ता है। ह्यून के चेहरे पर अफसोस था, लेकिन उसने जिन्हा की बातों को समझा। वह जानता था कि अब वह उसे फिर से अपनी जिंदगी में वापस नहीं ला सकता था। जिन्हा की आंखों में अब नफरत या दुख नहीं था, बल्कि वह एक मजबूत और आत्मविश्वासी महिला बन चुकी थी। उसने अपने आप को माफ कर लिया था और अब वह ह्यून को भी अपनी गलती के लिए माफ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे अब अपने आत्मसम्मान और खुशियों से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। जिन्हा ने ह्यून से यह स्पष्ट कर दिया कि वह अब अपने रास्ते पर अकेले चलने के लिए तैयार थी और उसे किसी भी पुरानी दर्दनाक यादों में खोने का कोई इरादा नहीं था। ह्यून ने उसे धन्यवाद कहा
और यह समझा कि अब जिन्हा ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल लिया है। उसने भी खुद को समझने का समय लिया और अपने कृत्यों की जिम्मेदारी ली। इस मुलाकात के बाद जिन्हा ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। ह्यून के बिना भी वह खुश थी और उसने सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि कभी-कभी पुरानी बातें और रिश्ते हमें एक नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब जिन्हा के पास सिर्फ अपनी खुशियों का ख्याल था और वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। जिन्हा ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बदल दिया था। पहले वह एक ऐसी लड़की थी जो दूसरों की बातें सुनकर उनके इरादों पर भरोसा करके अपनी खुशी और दुख तय करती थी। लेकिन अब जब उसने ह्यून के धोखे को समझा और उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, तो उसने अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने की ठानी थी। उसने खुद को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने का निर्णय लिया। अब वह अपने काम और करियर में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रही थी। उसने अपने पुराने दर्द और रिश्तों को पीछे छोड़ दिया था। उसका मानना था कि अब उसे किसी और की मंजूरी या किसी से रिश्ते की जरूरत नहीं थी। उसने समझ लिया था कि उसकी खुशी और सफलता केवल खुद पर निर्भर करती है, न कि किसी और पर। वह समझ चुकी थी कि जो लोग हमें छोड़ जाते हैं, उनका जाना कभी हमें कमजोर नहीं करता, बल्कि हमें खुद को मजबूत बनाने का अवसर देता है। जिन्हा ने अपने करियर में न केवल सुधार किया, बल्कि वह अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दे रही थी। वह दिन ब दिन खुद को बेहतर बनाने में लगी थी। उसने खुद को मानसिक रूप से इतना मजबूत बना लिया था कि अब वह किसी भी स्थिति का सामना कर सकती थी। वह अब अपनी गलतियों को सीखने का अवसर मानती थी और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करती थी। इसके अलावा उसने अपने शौक और रुचियों को भी फिर से अपनाया। पहले जब वह ह्यून के साथ समय बिताती थी, तो वह अपने पसंदीदा कार्यों को नजरअंदाज कर देती थी। अब उसने अपनी पुरानी आदतों को फिर से जिंदा किया। वह पेंटिंग करती, किताबें पढ़ती और नए दोस्त बनाती। इन चीजों ने उसे मानसिक शांति दी और उसकी आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा दिया। अब वह खुद को पूरी तरह से समझ चुकी थी। उसने अपनी पहचान को फिर से पाया था और उसे एहसास हुआ कि दूसरों से उम्मीदें और उनके आक्षेप हमारी आत्ममूल्यता को नहीं तय कर सकते। जिन्हा ने खुद को यह समझाया कि जो कुछ भी उसके जीवन में हुआ, वह केवल एक अनुभव था और उसे इससे बहुत कुछ सीखने को मिला था। अब वह किसी भी चीज से डरने की बजाय हर नए दिन को एक नए अवसर के रूप में देखती थी। जिन्हा ने अपने परिवार और दोस्तों से भी इस बारे में बात की। उसके परिवार ने हमेशा उसका साथ दिया था, लेकिन अब वह उन्हें यह दिखाना चाहती थी कि वह खुद भी अपना ख्याल रख सकती है। उसकी मां ने उसे हमेशा यह सिखाया था कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। यही कारण था कि जिन्हा ने अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए पूरी कोशिश की। अब जिन्हा को ह्यून की याद नहीं आती थी। वह समझ चुकी थी कि जीवन की असली खुशियां खुद से आती हैं, न कि किसी रिश्ते या किसी और के ध्यान से। उसने अपना जीवन फिर से संजो लिया और आगे बढ़ने के लिए तैयार थी, क्योंकि अब वह अपने पैरों पर खड़ी थी और उसे अपनी आत्मनिर्भरता पर गर्व था। जिन्हा ने अब अपने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे थे और वह समझ चुकी थी कि आत्मनिर्भरता के साथ साथ सच्चे रिश्तों की भी बहुत अहमियत होती है। पहले वह सिर्फ ह्यून के साथ अपने रिश्ते में खुश रहने की कोशिश करती थी, लेकिन अब वह जान चुकी थी कि रिश्तों का असली महत्व विश्वास और सच्चाई में है। उसने अपने अनुभव से यह सीखा कि जीवन में सच्चे दोस्त ही वे होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़े रहते हैं, जो आपके अच्छे और बुरे समय में आपके साथ होते हैं और जो आपको आपकी असली पहचान दिखाते हैं। जब उसने अपने पुराने दर्द और रिश्ते को पीछे छोड़ा, तो उसने महसूस किया कि अब उसे अपनी जिंदगी में सच्चे दोस्तों की जरूरत है। उसने अपने आसपास के लोगों से ज्यादा गहरे रिश्ते बनाने की कोशिश की। उसने सोचा कि केवल दोस्ती की सच्चाई ही उसे मानसिक शांति और खुशी दे सकती है। इसलिए उसने उन लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दी जिनसे उसे भरोसा था और जो उसकी अच्छाई को समझते थे। एक दिन उसकी मुलाकात एक नई लड़की से हुई जिसका नाम सौरा था। सौरा भी एक नए शहर में आई थी और उसे भी अपने पुराने रिश्तों से जुड़ी कुछ परेशानियां थीं। सौरा की आंखों में वही हिम्मत और आत्मविश्वास था
जो जिन्हा ने खुद में पाया था। वे दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। सौरा ने भी जिन्हा को अपने जीवन के बारे में बातें बताईं और जिन्हा ने उसे यह समझाया कि सच्ची दोस्ती और रिश्ते एक दूसरे के विश्वास पर आधारित होते हैं। वे दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा वहां रहते थे। जब भी जिन्हा को किसी समस्या का सामना करना पड़ता तो सौरा उसके साथ खड़ी होती। वहीं जिन्हा भी सौरा की मदद करती थी जब वह किसी दुविधा में होती। दोनों का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सच्चा था। यह दोस्ती उन्हें यह समझने में मदद करती थी कि जीवन में रिश्तों की असली अहमियत होती है, लेकिन केवल सच्चे और ईमानदार लोग ही इस रिश्ते को सहेज सकते हैं। जिन्हा ने सौरा से बहुत कुछ सीखा। उसे यह एहसास हुआ कि दोस्ती सिर्फ समय बिताने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा बंधन है जिसमें आप बिना किसी डर और स्वार्थ के एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। सौरा के साथ बिताए गए समय ने उसे और भी सशक्त बना दिया। अब जिन्हा अपनी पुरानी सोच से बाहर आ चुकी थी। उसने यह समझ लिया था कि रिश्तों की अहमियत उनके साथ निभाए गए विश्वास पर निर्भर होती है, न कि उनके बारे में बनी किसी पुरानी धारणा पर। इसलिए जिन्हा ने अपनी जिंदगी में सच्ची दोस्ती को प्राथमिकता दी। उसने यह भी महसूस किया कि दोस्ती ही वह ताकत है जो हमें मुश्किल समय में संभालने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इस दोस्ती ने उसे सिखाया कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमें हमारी असली पहचान का एहसास कराते हैं और जो हमें हमारी कमजोरियों को स्वीकार करने में मदद करते हैं। अब जिन्हा अपने जीवन में सच्चे दोस्तों के साथ खुश और संतुष्ट थी। उसने पुराने दर्द को पीछे छोड़ दिया था और अपनी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से जी रही थी, जहां दोस्ती, विश्वास और सच्चाई की अहमियत थी। जिन्हा ने अपनी जिंदगी में बहुत बदलाव किए थे और अब वह खुद को एक मजबूत, आत्मनिर्भर महिला मानने लगी थी। उसने ह्यून के साथ अपने रिश्ते की जटिलताओं और धोखेबाजी से सीख लिया था। वह अब जान चुकी थी कि सच्चे रिश्ते और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं और इन्हें कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। ह्यून से मिले धोखे के बाद उसने अपनी जिंदगी की दिशा पूरी तरह से बदल ली थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब ह्यून ने फिर से उसे अपनी सच्चाई बताने का फैसला किया। एक दिन ह्यून ने एक बार फिर से उसे संपर्क किया। पहले की तरह वह अब ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ नहीं था। वह जानता था कि उसे अपनी गलतियों को स्वीकारना होगा और यही कारण था कि उसने उन्हीं गलतियों की सफाई देने के लिए जिन्हा से मिलने का समय मांगा। इस बार ह्यून की आवाज में एक अलग ही सच्चाई और पछतावा था। उसने जिन्हा से कहा, जिन्हा, मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुमसे बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने तुमसे जो किया वह सच में गलत था और मुझे इसका पछतावा है। मुझे अब यह समझ में आ गया है कि मैं जितना भी तुमसे दूर गया वह सिर्फ खुद को धोखा देने के बराबर था। जिन्हा पहले तो चुप रही क्योंकि उसके मन में पुराने ख्याल फिर से जाग उठे थे। उसे यह सुनकर अजीब सा लगा कि ह्यून अब उसे यह सब बता रहा था। ह्यून ने आगे कहा, मैंने तुमसे जो कुछ भी किया वह केवल मेरे भ्रम का परिणाम था। तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो और मैं अब यह समझ चुका हूं कि बिना सच्चाई के कोई रिश्ते कायम नहीं रह सकते। मुझे खेद है कि मैं तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला और तुमसे झूठ बोला। ह्यून के शब्दों में एक सच्चाई थी, लेकिन जिन्हा अब अपने जीवन को उस धोखे से बाहर निकाल चुकी थी। उसने ह्यून से शांतिपूर्वक कहा, मैं समझ सकती हूं कि तुम अब अपनी गलती का एहसास कर रहे हो, लेकिन मुझे यह समझने में काफी समय लग गया है कि रिश्तों में सबसे जरूरी चीज विश्वास होता है। तुमने मुझे धोखा दिया और अब मुझे लगता है कि हमें अपने रास्ते अलग करने चाहिए। ह्यून को यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन वह जानता था कि जिन्हा का निर्णय सही था। उसने भी यह माना कि जिन्हा अब पूरी तरह से बदल चुकी थी और उसका जीवन अब आगे बढ़ चुका था। वह अब अपनी गलतियों से सीख चुका था, लेकिन यह भी समझ चुका था कि जिन्हा को माफ करना और उसे वापस पाना अब उसकी ताकत में नहीं था। ह्यून ने जिन्हा से कहा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है और शायद तुम मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगी, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि तुम मेरी सच्चाई समझ सको और मुझे यह एहसास हुआ है
कि मैं तुम्हारे बिना कभी भी खुश नहीं रह सकता। तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। लेकिन जिन्हा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है ह्यून, लेकिन मुझे अब अपने जीवन में आगे बढ़ना है। मैं तुमसे उम्मीद करती थी कि तुम सच्चे रहोगे, लेकिन अब मैं जान चुकी हूं कि सच्चाई सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि खुद से भी होनी चाहिए। जिन्हा ने महसूस किया कि अब वह अपनी जिंदगी में और कुछ नहीं चाहती सिवाय अपने आत्मसम्मान और खुशी के। उसने ह्यून को यह बता दिया कि अब वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है और अब उसे किसी से भी कोई उम्मीद नहीं थी। इसने उसे यह सिखाया कि सच्चे रिश्ते तभी बने रह सकते हैं जब दोनों पार्टनर एक दूसरे के विश्वास और सच्चाई के प्रति प्रतिबद्ध हों। ह्यून ने चुपचाप सिर झुकाया और अपनी गलती स्वीकार की। यह सच्चाई थी कि जिन्हा ने उसे माफ कर दिया था, लेकिन अब वह अपनी पुरानी गलती से बाहर निकलने के बजाय आगे बढ़ने की सोच रही थी। उसने खुद को सशक्त और आत्मनिर्भर बना लिया था और अब उसे किसी के भी बिना अपनी जिंदगी पूरी करने का पूरा अधिकार था। जिन्हा ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बदल लिया था। ह्यून से मिले धोखे ने उसे कमजोर नहीं किया, बल्कि उसे और मजबूत बना दिया। उसने सीखा कि असली खुशी दूसरों से नहीं बल्कि खुद से होती है। जब ह्यून ने उसे अपने झूठे वादों और रिश्ते की सच्चाई बताई तो उसने उसे माफ कर दिया था, लेकिन अपने जीवन से बाहर कर दिया। अब वह अपनी जिंदगी को पूरी तरह से नए तरीके से जीने के लिए तैयार थी। उसने ठान लिया था कि अब वह अपनी पहचान और आत्मसम्मान को पहले रखेगी। जिन्हा ने पुराने शहर को छोड़ने का फैसला किया। वह अब सियोल में नए रास्ते पर चलने के लिए तैयार थी। उसने सोचा कि एक नया स्थान नई शुरुआत हो सकती है। इसने उसे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी एक नई ऊर्जा दी। अब उसका ध्यान सिर्फ अपनी सफलता और आत्मनिर्भरता पर था। नए शहर में वह एक नई नौकरी की तलाश में थी और यह उसके लिए एक चुनौती थी, लेकिन वह पूरी तरह से तैयार थी। नए शहर में आकर जिन्हा ने खुद को एक नई दिशा में ढालने की कोशिश की। उसने अपने पुराने रिश्तों और संघर्षों को पीछे छोड़ दिया और अब नए लोगों से मिलने का प्रयास किया। उसे यह महसूस हुआ कि यह नया माहौल उसकी ताकत बन सकता है। अपने पुराने दर्द को भूलकर वह आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। उसने यह भी सोचा कि जब किसी का साथ देने वाला कोई नहीं हो तो खुद से प्यार करना और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सबसे जरूरी होता है। कुछ ही समय में जिन्हा ने नए दोस्त बनाए। ये दोस्त उसे समझते थे और उसकी मदद करते थे। उसने देखा कि सच्ची दोस्ती वही होती है जो बिना किसी स्वार्थ के होती है। उसने अपने करियर पर भी पूरा ध्यान दिया और अपनी मेहनत से काम में सफलता हासिल की। उसकी नौकरी में तरक्की हुई और उसे एक नई पहचान मिली। अब वह खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस कर रही थी। हालांकि जिन्हा को ह्यून की याद कभी कभी आती थी, लेकिन वह अब समझ चुकी थी कि उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाले लोग सही समय पर खुद बाहर हो जाते हैं। उसने ह्यून की वापसी के बावजूद उसे अपनी जिंदगी से बाहर रखा, क्योंकि उसे अब कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए था जिसमें धोखा और विश्वास का अभाव हो। नए शहर में जिन्हा ने खुद को एक मजबूत महिला के रूप में स्थापित किया। उसे यह महसूस हुआ कि सच्ची सफलता केवल दूसरों के स्वीकृति पर नहीं बल्कि खुद से प्यार और आत्मसम्मान में होती है। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने महसूस किया कि सबसे बड़ी खुशी और संतुष्टि आत्मनिर्भरता और खुद की पहचान में है। अब जिन्हा को अपने जीवन में कोई कमी नहीं थी। वह अपनी मेहनत, दोस्ती और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ रही थी। उसने सीखा कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत खुद से प्यार करने और अपनी राह पर चलने में होती है। उसने यह भी समझ लिया था कि किसी और के साथ रिश्तों में बंधे बिना अपनी जिंदगी को सही दिशा में जीना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिन्हा ने अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन उसने हमेशा अपने परिवार को अपना सबसे बड़ा सहारा माना। उसके परिवार ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा था और उसकी हर परेशानी में उसका साथ दिया था। चाहे वह बचपन के दिन हो, कॉलेज के संघर्ष हों या फिर ह्यून के साथ उसके रिश्ते में आई जटिलताएं, उसके परिवार ने हर कदम पर उसे प्रोत्साहित किया और उसका समर्थन किया।
जब ह्यून से मिले धोखे के बाद जिन्हा का दिल टूट चुका था, लेकिन उसके परिवार ने उसकी मदद की और उसे यह एहसास दिलाया कि वह अकेली नहीं है। उसकी मां, जो हमेशा उसकी प्रेरणा रही थी, ने उसे यह सिखाया था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज आत्मसम्मान और आत्म प्रेम है। तुम्हारी खुशी का स्रोत तुम हो और किसी और को तुम्हारी खुशी तय करने का अधिकार नहीं है। यह शब्द उसकी मां ने एक दिन जिन्हा से कहे थे। ये शब्द जिन्हा के दिल में गहरे उतर गए थे और उसने यह ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी को फिर से संवारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिन्हा की मां ने उसे यह भी सिखाया कि रिश्ते और दोस्ती का असली मतलब विश्वास और सच्चाई में है। जब किसी रिश्ते में सच्चाई और विश्वास की कमी होती है तो वह हमेशा टूटता है। ह्यून से मिले धोखे ने उसे यही सिखाया था और अब वह यह जान चुकी थी कि उसे अपनी जिंदगी में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं चाहिए था जिसमें उसके आत्मसम्मान से समझौता हो। उसकी मां ने उसे यह समझाया कि खुद से प्यार करना और अपनी कद्र करना सबसे जरूरी है। तुम्हारी पहचान तुम हो और तुम्हें कभी भी किसी और के अनुसार खुद को नहीं बदलना चाहिए। उसकी मां के ये शब्द जिन्हा के लिए जीवन का मंत्र बन गए थे। उसकी मां ने कभी भी उसे अपने निर्णयों में अकेला महसूस नहीं होने दिया। जिन्हा के पिता भी हमेशा उसे सहारा देते थे। उन्होंने हमेशा उसे कठिनाइयों से लड़ने के लिए प्रेरित किया। जब जिन्हा को यह लगा कि वह अपने करियर में असफल हो रही है तो उसके पिता ने उसे बताया कि असफलताएं केवल एक कदम होती हैं सफलता की ओर। जब तक तुम कोशिश करती रहोगी तुम एक दिन जरूर सफल होगी। पिता के ये शब्द उसे आत्मविश्वास देते थे और उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत की। जिन्हा का भाई भी हमेशा उसकी मदद करता था। वह उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता और उसकी मदद करने के लिए हर समय तैयार रहता। भाई के साथ बिताए गए पल उसे यह समझने में मदद करते थे कि परिवार का मतलब केवल खून के रिश्ते नहीं, बल्कि यह वह लोग हैं जो हमें बिना शर्त प्यार करते हैं और हमें हमेशा अपने बेहतर संस्करण की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जिन्हा ने महसूस किया कि उसके परिवार का साथ ही वह सबसे बड़ी ताकत है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। चाहे वह मुश्किल समय हो या खुशी का पल, उसके परिवार ने हमेशा उसे सहारा दिया। अब वह पूरी तरह से अपने परिवार की मदद से अपनी जिंदगी को फिर से संवार रही थी और उसने यह समझ लिया था कि परिवार का साथ हर स्थिति में सबसे बड़ा समर्थन होता है। जिन्हा के लिए परिवार का प्यार और समर्थन उसकी ताकत बन गए थे और यही कारण था कि वह अब अपनी जिंदगी में हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और धैर्य से कर रही थी। जिन्हा ने अपनी यात्रा में बहुत कुछ सीखा था। उसने मुश्किलों का सामना किया था, रिश्तों में धोखा खाया था, लेकिन उसने इन सब का सामना बड़ी हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ किया। धीरे धीरे उसने अपनी आत्ममूल्यता और आत्मसम्मान को पहचाना। पहले जहां वह दूसरों के साथ रिश्तों में उलझी रहती थी, वहीं अब वह जान चुकी थी कि असली खुशी और शांति अपने आप से प्यार करने और अपनी पहचान को स्वीकार करने में है। जब ह्यून ने उसे धोखा दिया था तो उसे लगा था कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। वह टूट चुकी थी और दुनिया के सारे रंग फीके लग रहे थे, लेकिन समय के साथ उसने खुद को इस स्थिति से बाहर निकाला। उसने यह समझा कि जो कुछ भी हुआ वह उसका नियंत्रण नहीं था, लेकिन वह अपने भविष्य को सही दिशा में मोड़ सकती थी। यह एहसास उसे एक नई शक्ति और दिशा देने में सफल रहा। अब जिन्हा ने खुद को पहले रखा। वह अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देने लगी। उसने आत्मविश्वास से अपनी मेहनत को दिशा दी और जल्द ही उसे सफलता मिली। उसकी जिंदगी में अब केवल सकारात्मकता थी और उसने समझ लिया था कि उसकी असली ताकत उसके भीतर है। उसने यह महसूस किया कि बाहरी दुनिया से जो सुख मिलता है वह अस्थायी होता है, लेकिन आत्म शांति और संतुष्टि हमेशा अंदर से आती है। सच्ची खुशी अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। वह अब न सिर्फ खुद से खुश थी, बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों से भी सच्ची और गहरी दोस्ती का संबंध स्थापित किया था। अब उसके पास वो लोग थे जो उसे सच्चे दिल से समझते थे और जिनके साथ वह बिना किसी झूठ या धोखे के रिश्ते में थी। वह अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने लगी थी।
और उसकी मुस्कान अब एक सच्ची खुशी की पहचान बन चुकी थी। जिन्हा ने सीखा था कि किसी से प्यार करना और किसी के साथ रिश्ते रखना केवल तभी संभव है जब आप खुद से प्यार करते हो और अपनी पहचान को समझते हो। उसने यह भी सीखा था कि कभी-कभी हमें अकेले रहकर खुद को समझने और आत्मविश्लेषण करने की जरूरत होती है, क्योंकि इससे हमें अपनी असली ताकत और दिशा का पता चलता है। जिन्हा ने यह समझ लिया था कि कोई भी रिश्ता उस वक्त तक मजबूत नहीं रह सकता जब तक उसमें सच्चाई, विश्वास और समझदारी न हो। ह्यून के धोखे ने उसे यह सिखाया था और अब वह अपने जीवन को एक नए नजरिए से देख रही थी। उसके पास अब सच्चे दोस्त, एक अच्छा करियर और आत्मविश्वास था। उसकी मां और परिवार ने उसे हमेशा सहारा दिया था और वह जानती थी कि यह समर्थन ही था जिसने उसे इस संघर्ष से बाहर निकाला। उसकी मां की सीख ने उसे यह सिखाया था कि आत्मसम्मान और खुद से प्यार करना सबसे महत्वपूर्ण है। यही कारण था कि अब वह जीवन के हर दिन को खुलकर जी रही थी और उसने अपने भीतर की शांति और खुशी को पा लिया था। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें